क्लास शुरू कर रहे हैं। आज लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, इसको स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस, और ट्राई करेंगे कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर नेक्स्ट वीक में या फिर 1.5 वीक्स में खत्म हो जाए। स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर चल रहा है लाइट, चैप्टर लाइट चल रहा है। लाइट चैप्टर में हमने कॉनकेव लेंस के रेस पढ़ रहे थे। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस की रेस पढ़ रहे थे, तुम्हें उधर तक पूरी क्लास देखनी पड़े क्योंकि तभी खत्म हो गए 6:20-30 तक की। कॉनकेव लेंस की रेस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। कॉनकेव लेंस बनाना कैसा ना, कैसे बनाया था, यहां से कंपास रख के यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर कंपास रख के यहाँ पर एक आर्क, यहीं पर ही हो दोनों, रुद्र और लावण्य यहीं पर ही हो। रुद्र ऐसे बताओ, लावण्य ठीक है। तो हमने आर्क बनाना सीख लिया था कॉनकेव लेंस की, उसके बाद क्या सीखा था हमने, रेस बनाना भी सीख लिया था। और कितनी रेस बनानी सीखी थी यहाँ पर, अभी हमने एक ही रेस बनानी सीखी थी। तो कितनी रेस होती है, 3 रेस। तो 3 रेस बना रहे हैं। जो बची हुई रेस है उसको देखो, 2 रेस जो बची है, पहली हो गई थी, अब दूसरी रे पे आ जाओ। दूसरी रे कौन सी है, पहली रे क्या थी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरी रे है रे पासिंग, रे अपीयर टू पास थ्रू, रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस 2, रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस 2। तो रफली नहीं बनाना, फेयरली बनाना है। कंपास वगैरह निकाल लो और कॉनकेव लेंस बनाओ। सबको आता है कॉनकेव लेंस बनाना। अब यहां पर कंपास रख के ऐसे आर्क, यहां पर कंपास रख के ऐसे आर्क, उसके बाद ज्वाइन कर देना। बनाओ, लाओ कंपास वगैरह लाया करो ना, जब तक लाइट चैप्टर चल रहा है तब तक लाना ही है। ये फोकस 1, ये डबल फोकल लेंथ या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस 2, ये डबल फोकल लेंथ। और हमें क्या करना है, रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस F2 से पास कर रही है रे। और टकराने के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद क्या बन जाएगी, बिकॉज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन it becomes parallel to principal axis। बनाओ मैं टाइम दे दो तुमको बनाने का। आगे बताओ। कॉनकेव की रेस 3 है, केसेस 2 है। केसेस तो मैंने लिखवा दिए थे टेबल में। अब थर्ड रे पढ़े, सबका हो गया ये वाला, ये सबका हो गया और ये हो गया। रफली मत बनाना, फेयर ही बनाना, क्योंकि अब तो फेयर ही करेंगे ना एक ही बारी। अब एक और रे बची है, 3 रे करवानी होती है ना। लेंसेज में 3 रे होती है और मिरर में 4 रे होती है। ऑप्टिकल वाला इजी अपने आप कर लो। थर्ड रे क्या है, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। क्या करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज अनडिविएटेडली, विदाउट एनी डिविएशन, इट गोज विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी डिविएशन। तो कॉनकेव लेंस बनाना है जैसे बनाते हो, सेंटर लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे तो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। अब हम केसेस पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस के। जो 2 केसेस है, दोनों केसेस ड्रॉ करेंगे, फिर लेंस खत्म का केसेस हो गया, इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। और न्यूमेरिकल आज दोनों के कर लेंगे, लेंसेज कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस के भी, कॉनकेव लेंस के भी। एनसीईआरटी से करवाऊंगा सिर्फ आज के। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होता है, वो होता है पावर ऑफ लेंस। आगे देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। 2 ही केसेस है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के होते थे। इसका टेबल भी बना चुकी है हम, तुम चेक करो, टेबल बनाया हुआ है हम ना। पहला क्या केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब उसके बाद ये पूरा लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, और साथ में कॉनकेव लेंस बनाओ, कंपास से बनाओ जैसे बनाना आता है कॉनकेव लेंस, ठीक है।
जिसके बाद कंपास नहीं हो घर पे भी रिपीट कर लेना अक्षय, ठीक है। कितना डिस्टेंस लेंगे बताओ? ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो होता ही है 3 और 6, पर डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। बस ये रहा ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज विदाउट एनी डेविएशन। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहले कंप्लीट करो जल्दी से कॉनकेव लेंस, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंफिनिटी पे। और 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ही ले रहे थे ना पहले भी सेंटर से। अब पढ़ते तो मैं तुमको ले ही नहीं रहा कुछ भी लेने को, बट मैं तो तुमको अभी बोल रहा हूँ आर्बिट्री, ये तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हमको, हाँ, ये हम थिन मान रहे हैं इसलिए। डिस्टेंसेस अभी ऑप्टिकल सेंटर से लेने, वैसे एक्चुअल डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नहीं ना होकर यहाँ से होने चाहिए, है ना। एक्चुअल डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ना होकर यहाँ से होनी चाहिए, पर ये गैप हम बहुत छोटा कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो ये 10th, हाँ, ओ से करते हैं 10th क्लास में, वरना एक्चुअली यहाँ से आता होता सेंटर। नहीं, ओ से होगा अभी 10th क्लास में। हाँ हाँ, पर वो 12th में कंसीडर करते हैं। बेंडिंग में एक ही कंसीडर करना, बेंडिंग में 2 होती है। करे स्टार्ट, फिर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखो ऐसा बनेगा ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, ठीक है। रुद्र समझ आया? फिर क्या करेंगे? पैरेलल रे, अरे बड़ा बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो छोटा बनाते हैं। इसमें तो जरूरी नहीं है, मिरर में इसमें जरूरी नहीं है। पैरेलल रे क्या करेगी बताओ? डाइवर्ज करता है कॉन्केव लेंस। डाइवर्ज कहां से डाइवर्ज करेगा? F1 से। ऐसे बनेगा, डाइवर्ज करता है ना, डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसकी भी पैरेलल रे क्या करेगा? डाइवर्ज कैसे? F1 पे। क्योंकि इसकी इमेज F1 पे बनती है, इसका फोकस पीछे होता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। जब इमेज ऑब्जेक्ट के साथ बनती है लेंसेज में तो वर्चुअल इमेज होती है। और ये डाइवर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है? कि अपीयर करे F1 पे। फोकल लेंथ की डेफिनेशन पढ़ो इसकी, क्या बोलते थे? पैरेलल राइज गोइंग टू द कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज अपीयर टू डाइवर्ज एट F1, ये डेफिनेशन थी ना, ठीक है। तो अब इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी? रुद्र समझ आया? यस एट F1 लावण्य क्लियर है ना? यस सर। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख लो सारा। अब सेकंड केस देखो, हो गया सबको यहां तक? हो गया? रिद्धि वाला केस हो गया? हो गया। सेकंड केस क्या है देखो, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज क्या बनती है? हमेशा F1 और O के बीच में बनती है, हमेशा F1 O के बीच में। कॉन्केव लेंस बनाओ। F2 to F2, F1 to F1 ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो जहां पर वहां मन कर रहे। ऑप्टिकल सेंटर देखो बोर्ड पे एक बार, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो। बोर्ड पे देखो सब, ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, यहां रख देते हैं। कौन सी रे कंसीडर करेंगे? पैरेलल फोकस वाली और साथ में ऑप्टिकल सेंटर वाली। पर डाइवर्जिंग है, पैरेलल फोकस ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है, ठीक है। बनाओ।
नेक्स्ट रे इज ऑप्टिकल लेंस सेंटर से जो आ रही है, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन बिटवीन F1 एंड O हमेशा ही बनेगी, साइज हमेशा डिमिनिश होता है, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम करते हैं इसका फॉर्मूला, समझते हैं लेंसेज का और उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल्स दोनों के। पहले बना लो पूरा। अब साइन कन्वेंशन चालू कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में पार्ट चालू हो चुका है लेंसेज का, ठीक है। करें आगे फिर देखो, पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर आता है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/v प्लस 1/u था, यहाँ पर माइनस है। ध्यान से देखो फॉर्मूला में चेंजेस है। VUF क्या है, दोनों लेंसेज की बात करते हैं एक बार। कौन सा लेंस था ये, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं, है ना। अभी लिखना किसी ने नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लाइन, जो ऑप्टिकल सेंटर की लाइन से जा रही है वहां से डिस्टेंस लेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट का। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट अगर मैंने F1 और 2F1 के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F1, है ना। याद होगा ये केस, टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया फिर, इमेज डिस्टेंस। V क्या है, इमेज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर लाइन, ऑप्टिकल सेंटर लाइन, ठीक है। क्लियर है ये चीज। आगे देखो, कॉन्वेक्स लेंस में ये बताओ मुझे कि फोकल लेंथ कौन सी मानते हैं हम, F1 वाली, F2 वाली। F2 वाली होती थी फोकल लेंथ, चेक कर लो, चेक करो ना तुमने जो फोकल लेंथ को चेक कैसे करें, कौन सी मारनी है। सुनो ध्यान से, ये भी देख लो, कॉन्सेप्ट सुन लो। कैसे चेक करें कि फोकल लेंथ कौन सी आएगी, पैरेलल रे लेके जाओ, वो कौन से फोकस पे जा रही है, इसकी पैरेलल रे जाती है इसके फोकस पे, और इसकी पैरेलल रे जाती है F1 पे। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ F2 है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ F1 है। ये कन्वर्जिंग है, वो डाइवर्जिंग है। फोकल लेंथ क्या है इसकी, F2। यस बताओ, यस रुद्र बताओ। सर u की वैल्यू अगर हमेशा नेगेटिव रहती है तो फार्मूला 1/v प्लस 1/u नहीं हो सकता। नहीं, फिर तुम u उस टाइम पे क्या नेगेटिव पुट करोगे दोबारा से, ठीक है रुद्र, समझ आया। ओके सर। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताया था, अभी तो हम क्या कंसीडर करें कि रेज हमेशा कहां से जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड से। पर 12th क्लास में सब कुछ उल्टा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। रे लेफ्ट से भी जा रही है, राइट से भी जा रही है, कहीं से भी जा रही है, तो फिर उस टाइप तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। अब आगे देखो, फोकल लेंथ कौन सी मानेंगे, F2 वाली। तो ये हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज ऑफ F2, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहां पर, वही कार्टेशियन ज्योमेट्री, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। और ये क्या होता है बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज। h डैश हाइट ऑफ इमेज है ना, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, पॉजिटिव। h डैश क्या है, हाइट ऑफ
इमेज, और यहां पर क्या हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ठीक है। वर्टिकल एक्सेस, वाई एक्सेस लिखो, सारा लिखो। अब आगे देखो कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस इस तरीके से बनता है। एक मिनट, कॉनकेव लेंस से पहले रुक जाओ एक मिनट। एक क्या गलती करी है यहां पर हमने, ये कौन सा केस लिया मैंने बताना, बिटवीन F1 एंड F1। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ना, ये 5 रियल केसेस का है। ये साइन कन्वेंशन है 5 रियल केसेस का। मतलब क्या हुआ, अभी तो मैंने एक ही रियल केस बनाया है, पर 500 रियल केसेस में ये साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। रियल केस में तो सेम ही है। तो कॉन्वेक्स लेंस का एक बार वर्चुअल केस का भी ले लेते हैं। वर्चुअल केस तो एक ही है, साइन कन्वेंशन वर्चुअल केस का। कॉन्वेक्स लेंस का ही बात कर रहा हूं। ऑप्टिकल सेंटर, वर्चुअल केस ये होता है ना, ऑब्जेक्ट यहां आया करता है और इमेज का बनती है, यहीं पर ही बनती है इमेज। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ये है, ठीक है। ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। यू यहां पर क्या है, नेगेटिव, यहां पर वी भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ यहां पॉजिटिव है, एच यहां पर पॉजिटिव और एच डैश क्या है, ठीक है, एच वर्टिकल एच डैश वर्टिकल, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस का भी साथ में देख लो। इसमें तो वर्चुअल केस ही होता है, इसमें रियल केस होता ही नहीं है ना। कॉनकेव में लेंस में होता ही वर्चुअल केस है, रियल केस तो होता ही नहीं है। कौन सा केस होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इंफिनिटी पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज क्या बनती है F1 और O के बीच में। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। अभी करा था ये वाला केस तो हमने। फोकल लेंथ इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली मानते हैं, क्यों, बिकॉज इसमें फोकल लेंथ ऐसी आती है ना, खुद ही देख लो, हमने F1 वाली कंसीडर करी थी। देखो ध्यान से कैसे चेक करते हैं फोकल लेंथ। कभी भी किसी की फोकल लेंथ चेक करनी हो तो चेक करो पैरेलल रे कैसे जा रही है F1 पे, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव है, U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव और F भी नेगेटिव। समझ आया, ठीक है। और ये क्या है H, और ये क्या है H डैश। H भी पॉजिटिव है और H डैश भी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो, V बाई U होता है, माइनस V बाई U नहीं होता इस बार फॉर्मूले में, V बाई U होता है। तो वहां पर 1 बाई V प्लस 1 बाई U था, यहां पर 1 बाई V माइनस 1 बाई U है। यहां पर माइनस, उस टाइम पे वहां पर मिरर में माइनस V बाई U था, यहां पर प्लस V बाई U है। साथ में H डैश बाय H तो है ही है, वो तो वहां पर भी था, ठीक है। क्लियर है ये चीज। ये ऊपर हाइट ऑफ इमेज है, H डैश इज हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। नहीं, इमेज ही था, हाइट ऑफ इमेज, न्यूमरेटर में हाइट ऑफ इमेज ही होती है, ठीक है। अब आगे देखो, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, मिरर के केस में बता चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट में सेम कॉन्सेप्ट कंटिन्यू हो रहा है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब रियल इमेज, ये हम मिरर के केस में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो एनलार्ज्ड, मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन अगर 1 के इक्वल है, प्लस 1 के इक्वल, तो सेम साइज है। ये किसका केस है, प्लेन मिरर का। पर ये वाला केस यहाँ नहीं लिख रहा, हम मिरर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो इसको केस को हटा रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन अगर -1 है, तो ध्यान से सुनो, यहां पर भी 2 केसेस बन गए। अब कॉनकेव मिरर के अंदर है ये एट सी का केस, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जब एट सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी एट सी पे बनती है, यानी सेम साइज हो गया। और माइनस का मतलब क्या हुआ, रियल इमेज, तो रियल इमेज ही है।
और दूसरा केस क्या बन जाएगा इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में एट 2f का केस, एट 2f का केस, लेंस के केस में एट 2f वाला केस, ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे, इमेज एट 2f2 पे, ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे, इमेज एट 2f2 पे, रियल इमेज है और माइनस में होगा, माइनस का मतलब रियल इमेज और साइज इक्वल है यानी इक्वल टू 1। ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला दोनों समझ नहीं आया। कॉनकेव मिरर में एट सी में अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो इमेज भी एट सी बन रही है, सेम साइज। ये रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव और 1 का मतलब सेम साइज। समझ आ गया पहला केस। दूसरा केस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर एट 2f1 पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो इमेज क्या बन रही है बताओ, टेबल ज्यादा होना चाहिए ना, और सेम साइज होता था। रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज, क्योंकि लेंसेज में रियल इमेज यहां बनती है, तो रियल इमेज का मतलब नेगेटिव और सेम साइज मतलब इक्वल टू 1। तो ये दो केसेस हो गए इस वाली मैग्निफिकेशन के। एक तो लेंस का, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर बिहेव करता है वैसी कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है ना, पढ़ा हुआ ये। अगर तुम चाहते हो तो लिख लेना, ये भी चाहते हो तो लिख लेना, वरना मर्जी है। लिखो सारा, ये हो गया था सारा, ये वाला पार्ट तो हो गया पूरा, है नहीं। आगे देखो, लेंसेज के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल चालू करेंगे हम यहाँ पर, बिकॉज हम सारे साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, न्यूमेरिकल निकालो, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल करेंगे। पेज नंबर तुम्हारी बुक से बताया तो मैं क्या है, क्योंकि मेरी बुक का पेज नंबर अलग होगा, बिकॉज मेरी बुक में चैप्टर्स थोड़े अलग है ना। क्या है, एग्जाम्पल है ना, ठीक है। पेज नंबर है 156, 156, पेज नंबर 156, 156, एग्जाम्पल 10, कौन सा चैप्टर है, 9 है ना, एग्जाम्पल 9.3, एग्जाम्पल 9.3, पेज 156। A concave lens has focal length 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कौन सा होता था, याद करो याद करो याद करो। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है ये वाला। फोकल लेंथ कहां पर है इसकी, लेफ्ट साइड पे। कितनी गिवन है फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव में होगी। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर माइनस में लेंगे। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस करा जाएगा लेंस से, यानी यू निकालना है, यू निकालना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज गिवन है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तो सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहां बनती है कॉनकेव लेंस पे, राइट पे या लेफ्ट पे, वर्चुअल तो इमेज तो हमेशा लेफ्ट पे बनती है। वी क्या होता है कॉनकेव लेंस का, नेगेटिव। ठीक है, कितना है, -10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, यू निकालना है, और क्या बोला हुआ है, बस। ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। देखो 1/v, देखो बोर्ड पे एक बार, v कितना है, -10, f कितना है, रुद्र सुन रहे हो ना, रुद्र बताओ। yes, अगर तुम यहां पर प्लस ले लेता तो तुम्हारा u की वैल्यू पॉजिटिव आती, पर u तो नेगेटिव होता है फिर, है ना। अब देखो ये, अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं, गलती ना हो तो देखो ध्यान से, ये माइनस नीचे से ऊपर चला जाता है, -1/10 हो गया, है ना। ये -1/u हो गया और ये -1/15। अब ये -1/10 वहां जाके क्या हो जाएगा, तो यहां पर -1/u रहेगा, ये माइनस साइन रहेगा। -1/15 प्लस 1/10 कितना, क्या एलसीएम रहेगा बताओ। ये देखना रिद्धि माइनस रहेगा, बिकॉज ये माइनस जो है 1/u का है। 30 एलसीएम, 15 के टेबल में 30 2 पे और 10 के टेबल में 3 पे, कितना आंसर आ गया, 1/30। यही आ रहा था विष्णु वैष्णवी। अब रेसिप्रोकल करें तो u की वैल्यू क्या होगी, -30 सेंटीमीटर। और साथ में क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन यहां निकाल दो या फिर देख लो, चलो। मैग्निफिकेशन क्या होती है, v/u, है ना। v कितना है, ये माइनस लग गया ना वहां पर, अरे ये माइनस गया ना वहां पर, ये वाला माइनस। v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -30। और मैग्निफिकेशन एक तरह से पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज, वैसी वर्चुअल इमेज है। हाँ, डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है मैग्निफिकेशन को हमेशा,
0.33 आएगा आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 9.4, ये है कॉन्वेक्स लेंस का। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, टॉल का मतलब क्या होता है? h। तो ये भी बताया था जब भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो तो हाइट ऑफ इमेज निकल सकता है, याद है? h की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर टॉल। आगे क्या बोला है? इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस पे आ जाओ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकस कौन सी होती है? राइट वाली। कितनी फोकस है? 10 सेंटीमीटर है ना? कितनी फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। और ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव होता है। आगे क्या बोला है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस क्या हुआ? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना है? -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या निकालना है? फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। तो v निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। v कितना है? नहीं पता। u कितना है? -15 और f कितना है? कट गया, ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम क्या आ रहा है? 33 - 2 कितना हो गया? 1/30। v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कौन सा केस है बताओगे? लेंस का कौन सा केस है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पे, देखो ध्यान से, फोकस 10 पे है रिद्धि, तो डबल फोकल लेंथ कितना होगा? फोकस 10 पे डबल फोकल कितना होगा? कितना होगा? फोकस 10 पे है तो डबल फोकल लेंथ कितना होगा? 20। ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है? 15 पे। 15 जो है वो यहां लाई करेगा 10 और 20 के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। आया समझ जाने? ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है बिटवीन f एंड 2f, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f मतलब बियॉन्ड 20। बियॉन्ड 20 बननी चाहिए, बियॉन्ड 20 तो बन रही है। समझ आया केस? नेचर क्या है? रियल एंड इनवर्टेड। वर्चुअल कैसे हो गया? लेंसेज में इमेज राइट साइड पे बनती है, लेंसेज है ये, मिरर नहीं है। और मैग्निफिकेशन निकालें अब, कितना होगा? v/u। v कितना है? 30 और u कितना है? -2। अब उसके बाद क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, -4 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि समझ आया नहीं आया? एक केस आइडेंटिफाई करना समझ आया? गौरी बताओ। सौरभ बता रहे हो? रिद्धि इसलिए आ गया केस आइडेंटिफाई करना। 10 पे फोकल लेंथ, डबल फोकल लेंथ, और 10 और 20 के बीच में तो आता है 15। लोकेशन तो लिखते थी, ये लोकेशन, लोकेशन का मतलब यहाँ रही बियॉन्ड 2f2। ठीक है, लावण्या क्लियर है टॉपिक? यस सर। अब 2 क्वेश्चन अपने आप करो, नहीं होता तो मैं करवाता हूं। एक्सरसाइज देखो, बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन सा बता रहा हूं करने को अपने आप? 10 और 11। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अभी करो अपने आप। लेंसेज का ये, एक कॉन्केव लेंस का, एक कॉन्वेक्स लेंस का। पहले ही लिख लो क्वेश्चन, उसके साथ साथ मैं भी करवा रहा हूं क्वेश्चन 10 और 11 बैक एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता होना चाहिए उसके लिए। तो अ कॉनकेव एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। यू कितना है? -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ प्लस होती है, तो ये देखो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं श्रेय। फोकस, डबल फोकस, फोकस, डबल फोकस। ये कितना है? 10। ये भी 10 है। ऑब्जेक्ट ये 10 है तो ये कितना हो गया? तो ऑब्जेक्ट का रखा है फिर 20 के भी पीछे, यानी ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड 2f1।
जब बियॉन्ड 2f1 हो तो टेबल याद करो, इमेज का बनती है बिटवीन fn टू f1, हाँ क्या क्या निकालना है इसमें, v निकालना है, नेचर निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है निकाला जान। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, u कितना था f, कट जाएगा ये 1/v प्लस 1/25, कितना एलसीएम आएगा। रिद्धि डाउट आता तो बताओ, तुम मना करते रहते, डाउट करते तुम्हारा आता तो है, मुझे जो पता है ये चीज पूछ लिया करो ना, अभी तो कोई डाउट। 10 5 यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 3/50, तो v कितना आ गया 50/3, 16/6/7 है ना। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू v/u, v कितना है, नहीं अब यहां पर पूरा लिया करो, यहां पर पूरा लिया करो, यहां पर डेसिमल मत लिया करो वरना आंसर गलत आ जाता है। u कितना था 50/3 इंटू 1/-25 कितना हो गया -2/3। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, नहीं क्या लिखो ये नहीं डी डायोप्टर होता है, वो तो पढ़ेंगे आगे, वो तो पावर होती है। मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू है -2/3, ठीक है। और इससे क्या निकाल लेंगे फिर अब हम h'/h। गौरी को डाउट, लावण्या को डाउट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, वहां जाके मल्टीप्लाई -10/3 हाइट ऑफ इमेज, इसको भी डेसिमल में निकाल लेना, लिख लो ये आंसर। अब क्वेश्चन 11 करवा रहा हूं, देख लो 11 तो हो गया ना हमारा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, सॉरी, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये इमेज डिस्टेंस गिवन है, लेंस से 10 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है इसका, याद करो, देखो लिखा हुआ हमने। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, और इसमें रे डायग्राम भी बनाना है, ड्रॉ द रे डायग्राम, u निकालना है ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1 ये u कितना है नहीं पता, f कितना है, ये वहां पे जाकर क्या हो जाएगा ऐड, तो -1/u यही रहेगा -1/15, u तो ऑल ये फॉर्मूले में तो होता ही माइनस, फॉर्मूले तो माइनस ही होता है, अभी तो करा था ये, देखो यहां पर था नहीं ऐसा वाला सिस्टम, ये बोला कि वहां पर गया था फिर -1/u, बार बार मैं बोल रहा था रिद्धि को ये वहां पर माइनस रहता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही तो हो गया। -1/u कितना एलसीएम 30, -2 + 3 कितना हो गया 1/30, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ -30 सेंटीमीटर, समझ आया, क्लियर है ये चीज। अब इसमें रे डायग्राम बनाना है, मुझे बताओ कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस के कितने केसेस होते हैं ये बताओ, 2 केसेस होते हैं, बोर्ड पे देखो एक बार, कॉनकेव लेंस के कितने केसेस होते हैं, 2 केसेस होते हैं। पहला केस कौन सा होता है कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का पहला केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसका न्यूमेरिकल आता नहीं है, इसका न्यूमेरिकल आता नहीं है। दूसरा केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं भी रख दो, तो यही वाला केस बना देना। कॉनकेव का तो उल्टा इजी है, डायरेक्ट एक ही केस आता है, न्यूमेरिकल भी है, केस भी एक ही है, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी समझना है अच्छे से कि कहां पर लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो देख लो कितनी फोकल लेंथ है, कितनी फोकल लेंथ है 15, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहे हैं वो तो पता ही नहीं है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहां है, पर तुम्हें पता ही है बनता तो एक ही केस है, बात ही खत्म, बना देना वही वाला केस, ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी का। लिख लिया सबने, क्वेश्चन हो गया सबका। आगे सुनो, नेक्स्ट
टॉपिक आता है वो है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? देखो बोर्ड पे, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ मैंने यहां बनाई है, बोर्ड पे देख लो मिश्का, ये ऐसे कन्वर्ट करेगा, राइट? ये होगी इसकी, क्या होगी इसकी? बेंडिंग। ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, इसकी फोकल लेंथ यहां बना रहा हूं, ये ऐसे कन्वर्ट करेगा। ये हो गई इसकी बेंडिंग। बेंडिंग ज्यादा किसमें है? पहले बात में बेंडिंग ज्यादा है, तो फोकल लेंथ बताती है कि कितना बेंड करेगा लाइट रे किसी भी लेंस से, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो। यहां पर कन्वर्ज हो रही है, वहां पर डाइवर्ज होती है, तो है ना? तो पावर ऑफ अ लेंस के एक तरह से ये बताता है कि कितनी लेंस की पावर है। ये भी तो लेंस ही है। मेरा चश्मा है दूर का, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई में, जो अभी पढ़ने वाले दो तीन एक डेढ़ महीने में ह्यूमन आई चैप्टर में आता है। मेरा चश्मा है, मेरे लेंसेज है दूर के, और तुम सबके भी दूर के लेंसेज है। सिंपल सी बात है। दूर का जो लेंस लगता है वो लगता है कॉन्केव लेंस। ये वाला दूर का लेंस कौन सा होता है? यानी अच्छे से देखने के लिए कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा। इसके यूजेस क्या है? लेंसेज जो चश्मों में लगते हैं, लेंसेज जो कॉन्टैक्ट लेंसेज में आते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे टाइम जब तुम्हारी आंखों का चेक करते हैं कि कितना नंबर है, तो वो कुछ ना कुछ ऊपर डालते हैं सर्कुलर, है ना? वो बेसिकली पावर चेक कर रहे हैं तुम्हारी आंखों की, क्या पावर है। तो तुम्हारी उसी पावर के अकॉर्डिंग तुम्हारा चश्मा बन के आता है, राइट? है ना? तो वो जो पावर है वो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। किसी में फोकल लेंथ बढ़ा दी, किसी में कम कर दी। हाँ, वो नंबर फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। जो उन्होंने लेंस डाले होते हैं ना उससे ऊपर के अकॉर्डिंग, तो नंबर फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है? किसी में पावर फोकल लेंथ कम कर दी, किसी में बढ़ा दी, तो उस हिसाब से फोकल लेंथ आती है, फिर पावर आती है, ठीक है? तो पावर का डेफिनेशन लिखो। समझ तो आ गया पावर क्या है ना? दूर वाले डिफेक्ट को, जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में, हाँ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सही कह रहे हो। दूर वाले को कहते हैं मायोपिया, तो उसमें ये सॉल्व होता है। अब ये पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन देखो, समझ आ गया? पावर ऑफ लेंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। अब देखो, लिखो डेफिनेशन पावर ऑफ लेंस की। टॉपिक लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर डायग्राम बना लेना। टॉपिक लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर डायग्राम बना लेना। कौन डेफिनेशन? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, the degree of convergence or divergence, the degree of convergence or divergence, the degree of convergence or divergence। ये देखो बोर्ड पे, यहां पर इतनी बेंडिंग है, यहां कम बेंडिंग है, यहां ज्यादा बेंडिंग है। तो डिग्री, कितना डिग्री बेंड हुआ, कन्वर्ज, यहां पर कन्वर्जेंस की डिग्री, यहां पर कन्वर्जेंस की, बिकॉज ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। कितना डिग्री बेंड हुआ, डाइवर्जेंस की डिग्री की तो बात कर रहे हैं बेंडिंग में, यहां पर एंगल की, कितनी एंगल से डाइवर्ज हुआ, कितने एंगल से कन्वर्ज हुआ। लिखो आगे, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज बाय अ लेंस, कोई भी लेंस हो सकता है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, ऑफ लाइट रेज बाय अ लेंस is expressed in terms of its power, is expressed in terms of its power, is expressed in terms of its power। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, power of a lens is defined as the power of a lens is defined as the power of a lens is defined as the reciprocal of focal length, power of a lens is defined as the reciprocal of focal length, power of a lens is defined as the reciprocal of focal length। फॉर्मूला देखो, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है? अब आगे देखो, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर, बोर्ड पे देखो, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। सिंबल क्या होता है? कैपिटल डी। SI यूनिट क्या पावर की? डायोप्टर। सिंबल क्या है?
कैपिटल डी होते हैं सिंबल, ठीक है। अब आगे देखो, पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर तभी कही जाती है जब फोकल लेंथ किसमें हो, व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। तुम नोटिस करो जितने भी अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं इनमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी, है ना, सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में था। जब भी हम न्यूमेरिकल करते थे हर चीज क्या होती थी, सेंटीमीटर में। जब भी हम न्यूमेरिकल करते थे हर चीज सेंटीमीटर में होती थी, याद है। बट अगर तुम्हें पावर का न्यूमेरिकल करना है तो फोकल लेंथ को तुम्हें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पावर का आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट फोकल लेंथ इन मीटर्स, देन पुट इन फॉर्मूला, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है। कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, बोर्ड पे देखो, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की क्या होती है, उल्टा लिख दिया मैंने। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर भी। अब जिन लोगों का दूर का नंबर होता है, जैसे मेरा, तुम लोगों का, हमारी पावर नेगेटिव में, चेक कर लो। तुम पावर तो तुम्हारे पास होती है तुम्हारी अपनी, तो तुम चेक करो तुम्हारी पावर नेगेटिव में होगी, क्योंकि तुमको कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस, दूर का देखने के लिए। तो जिनको पास का नहीं दिखता, ऐसे भी होते हैं कुछ चश्मे जिनको पास का नहीं दिखता, बहुत रेयर होते हैं पर होते हैं, तो उनके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगता है, तो उनकी पावर पॉजिटिव में होती है, ठीक है। हाँ, ये ओल्ड एज में आता है मोस्टली। और ऐसे भी होता है जिनको दोनों का नहीं दिखता, तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन में डबल लेंस होता है फिर उसमें। तो पावर की यूनिट डायोप्टर तभी लेनी है जब फोकल लेंथ किसमें हो, मीटर में, यानी सेंटीमीटर में फोकल लेंथ का क्वेश्चन में गिवन है तो पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पावर निकालेंगे। अगर बिना मीटर में कन्वर्ट करके निकाल दिया तो पावर आंसर गलत आएगा। ये सारा लिख लो। अब हम पावर की यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे। तुम्हें याद होगा, मैंने बताया हुआ 9th क्लास में पहले भी, और ये वैसे इलेक्ट्रिसिटी में बाद में दोबारा आएगा। जिस भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट होती है ना, उस यूनिट को डिफाइन किया जाता है। जैसे 9th क्लास में तुमने पहले यूनिट पढ़ी थी साइंटिस्ट के नाम पे, वो थी फोर्स की, न्यूटन। तो न्यूटन की डेफिनेशन तुमने करी थी। फिर तुमने प्रेशर की यूनिट पढ़ी थी, पास्कल, वो भी 9th क्लास में पढ़ी थी, तो उसकी डेफिनेशन भी करी थी हमने। तो जिस भी यूनिट, जिस भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट किसी नाम पे होती है तो उसकी डेफिनेशन होती है। तो डायोप्टर भी साइंटिस्ट है, उसके नाम पे यूनिट है, तो उसकी डेफिनेशन आएगी। देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो डिफाइन यूनिट ऑफ पावर। क्वेश्चन लिखो डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर। और एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है, और डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर। वो पावर अलग है, ये पावर अलग है। वो पावर की यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में आती है, ये पावर की यूनिट ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट में आती है। ऑप्टिक्स यानी लाइट्स। ये नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आता बोर्ड में। हम कर क्यों रहे हैं फिर? अगर नहीं आता तो हम कर ही क्यों रहे हैं? एमसीक्यू में आ सकता है। नहीं, वो उसमें मेंशन होगा किस टाइप का क्वेश्चन है, वो आइडिया मिल जाएगा तुमको। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कभी भी ऐसा। एमसीक्यू में आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है, एसेशन हिस्ट्री में आ सकता है। लिखो। नहीं तो पूरा क्वेश्चन आएगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी का है किसका है। लिखो, आंसर लिखो। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस, one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter, whose focal length is 1 meter, one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। ये लिख लेना उसके नीचे। ये -1 कैसे लिखेंगे? 1 by मीटर है ना, 1 diopter 1 by फोकस लेंथ। क्योंकि पावर 1 बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मीटर में लेनी है ना। कॉन्वेक्स लेंस लिया है, फोकल लेंथ क्या है,
50 सेंटीमीटर, है ना। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फाइंड पावर, बस वही गलती कर दी। कितनी बार बताऊं? स्पेशली बोला है बार बार, पावर की अगर तुम वैल्यू निकालते डायरेक्टली सेंटीमीटर से तो आंसर गलत आएगा। तो पहले इसको मीटर में करो। 50/100 कितना हुआ? 1/2 मीटर। तो पावर कितना हुआ? 1 बाय फोकल लेंथ, यानी 1/1/2 कितना आ गया? 2 डायोप्टर, वो भी प्लस में। ठीक है, क्लियर है? चैप्टर खत्म हो गया हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्लास में आगे एक्सरसाइज करेंगे, क्लास ओवर करते हैं अब।